की कहानी लगभग नानित वर्षों के संघर्ष की कहानी है। इसमें सैनिक विद्रोह, किसान आंदोलनों, सामाजिक सुधार, क्रांतिकारी गतिविधियां, राजनीतिक आंदोलन, अहिंसक सत्याग्रह और अंत में सत्ता हस्तांतरण सब शामिल है। यह हसलिरात आजमगढ़ स्वतंत्रता संग्राम की पहली बड़ी चिंगारी। इस इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ अथाजन में बड़ा विद्रोह हुआ। इसके प्रमुख केंद्रों में मेरठ, दिल्ली, कानपुर, झांसी और लखनऊ शामिल थे। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब और तात्या टोपे जैसे नाम इस संघर्ष से जुड़े हैं। विद्रोह अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया। हाथाधीजी कांग्रेस की स्थापना। हाथाधीजिया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआती दौर में नेताओं ने संवैधानिक और राजनीतिक तरीकों से भारतीयों के अधिकारों की मांग की। बाद में कांग्रेस स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख संस्था बन गई। यहां सरिसगस, बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और भारतीय वस्तुओं के प्रयोग पर जोर दिया। यहां गांधी जी का भारत आगमन। महात्मा गांधी से में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा को राजनीतिक संघर्ष का प्रमुख माध्यम बनाया। यहाँ जलियांवाला बाग। 6 अप्रैल अनक सत्याग्रह। गांधी जी ने नमक कानून के विरोध में दांडी मार्च किया। यह आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इनहा सलीसाक हशे क्रांतिकारी आंदोलन। इस दौरान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया। भगत सिंह और उनके साथियों का बलिदान युवाओं के बीच स्वतंत्रता की भावना का बड़ा प्रतीक बना। लिहाज नाई थिरकू भारत छोड़ो आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अगस्त 1973 में गांधी जी और कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इसका संदेश था कि ब्रिटिश शासन अब भारत से समाप्त होना चाहिए। कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आंदोलन ने स्वतंत्रता की मांग को और मजबूत कर दिया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ
संघर्ष का प्रयास किया। उनका प्रसिद्ध आह्वान था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 1946 आजादी की दिशा में अंतिम चरण। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो चुका था। भारत में स्वतंत्रता की मांग बहुत मजबूत हो चुकी थी। 1946 में नौसैनिक विद्रोह और अन्य घटनाओं ने भी ब्रिटिश शासन पर दबाव बढ़ाया। इसी समय सत्ता हस्तांतरण को लेकर बातचीत तेज हुई। 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्र करने का निर्णय लिया, लेकिन देश का विभाजन भारत पर पाकिस्तान के रूप में हुआ। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और 13 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। आधी रात के समय जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध क्रिस्प एस्तनी भाषण दिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लाल किला से तिरंगा फहराया। महज 30 साल के संघर्ष का परिणाम। गांधी के विद्रोह से लेकर लेतरा